जी बिल्कुल। जी आप मुझे पूरा बता सकते हैं? जी एक बार बताइए, कोई भी जब मैंने पूछा अग्निपथ योजना क्या है, पूरी योजना आपको पता है? जी बिल्कुल पता है, इसीलिए तो आप सत्याग्रह मुझे कर पूरी रहे हैं। योजना बताइए, पूरी योजना बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। माइक ऐसे कर दीजिए, आप आवाज़ आएगी आपकी, बताइए। ठीक है, 4 साल का क्या हिसाब किताब है, आप बताइए हमको। देखिए, इससे कहा जा रहा है, केंद्र सरकार ने कहा है कि युवाओं को मौका मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिलेगा। अब इसके फॉर्म्स भी आने स्टार्ट हो गए। मैं अवंतिका यादव, प्राइम न्यूज़ 24 से। आज हम आए हुए हैं चांदनी चौक टाउन हॉल के पास। आज यहाँ पे कांग्रेस सत्याग्रह करने वाली है अग्निपथ के खिलाफ, और आज हमारे बीच है अलका लांबा। आइए जानते हैं यहाँ से कि उनका विषय क्या रहेगा। भारत की सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। अग्निपथ वापस लो, वापस लो, वापस लो। पीछे देख रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इनकी मांग है कि अग्निपथ को वापस लिया जाए। आइए जानते हैं इनसे कि अग्निपथ वापस लेने के पीछे जो इनकी मांग है, क्या वो प्रशासन उस पर कुछ कार्यवाही करेगा या नहीं, या कब तक ये सत्याग्रह खत्म होगा, एवं इस सत्याग्रह से ये सरकार को और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। जो जल थल सेना है और आपकी थल सेना है, उन्होंने बोल दिया कि वापस नहीं होगा। जिन युवाओं को आना है आए, जिन्हें नहीं आना है वो ना आए। और इस पे एक और रूल लगा दिया गया है कि जो बच्चे प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं उनको नहीं आना, मतलब पुलिस से वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये देश जो है ना, ये लोकतंत्र से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। इसी सरकार ने कहा था कृषि कानून वापस नहीं होंगे, घुटनों पर लाए हमारे अन्नदाता इस सरकार को या नहीं। अलग बात है कि 700 किसान दिल्ली की दहलीज पे शहीद हो गया, कुर्बानी दी, तब कृषि कानून वापस लेने पड़े। भूमि अधिग्रहण कानून वापस लेना पड़ा या नहीं लेना पड़ा। गरीब मजदूर किसान की जमीन खींच रही थी, कानून वापस लिया। अग्निपथ योजना ठेके पर सेना को दिया जा रहा है। कितने साल की नौकरी? 4 साल की, उसके बाद रिटायर कर दिया जाएगा। ये 17.5 साल का युवा, उसको क्या कह रहे हैं आप? हथियारों की ट्रेनिंग देंगे, बहुत अच्छी बात है। हथियारों का लाइसेंस देंगे, बहुत अच्छी बात है। 17.5 साल में भर्ती होगा, 21.5 साल में, 4 साल में रिटायर कर देंगे। लाइसेंस होगा उसके पास हथियारों का, हथियारों की ट्रेनिंग होगी उसके पास, सरहदों की खुफिया जानकारी होगी उसके पास। आप उसको 4 साल में रिटायर करके सड़कों पर बेरोजगार छोड़ देंगे। आपको लगता है कि उसका दुरुपयोग, उसका गलत इस्तेमाल, नक्सलवाद, आतंकवाद, आपका खालिस्तान सर उठाकर बोल रहा है, वो नहीं होगा। हम जनता के बीच में पूछने आए हैं कि क्या सेना में ठेकेदारी होनी चाहिए, निजीकरण होना चाहिए या नहीं? सेना में नहीं, क्योंकि सेना देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। पक्की भर्ती जो कांग्रेस के समय से आज तक थी, वो पक्की भर्ती ही करनी होगी। 2.5 लाख पद सेना में खाली पड़े हैं, 62 लाख पद सरकारी खाली पड़े हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, सेना का 4 साल के लिए ठेके पर भर्ती। क्या कह रही थी सरकार? आएंगे 1 रैंक 1 पेंशन लाएंगे। आज कहते हैं कोई रैंक नहीं होगा, कोई पेंशन नहीं होगी। मैम, जिस तरीके से युवा सड़क पे उतर के अपनी बात रख रहा है, वो क्या आपको सही तरीका लगता है अपनी बात रखने का? फिर कह रही हूँ, ये दिल्ली पुलिस खड़ी, हम इनका धन्यवाद करते हैं। मैं इसका सत्याग्रह का नेतृत्व कर रही हूँ, मैंने इनसे जिम्मेदारी ली है। ये सत्याग्रह शांतिपूर्ण होगा, अहिंसक होगा। हमें लोकतंत्र में अपनी बात को करने का हक है। आज पुलिस हमसे सहयोग कर रही है। अगर कोई भी हिंसा करता है, हम कहेंगे कानून अपना काम करे। अगर कोई हिंसा करता है, लेकिन जो युवा सड़कों पर उतरा था ना, वो क्या चाहता था? माँ भारती की सेवा के लिए सेना की वर्दी पहनकर सरहद पर जाना चाहता था। और माँ कहती थी बेटा शहीद होकर आएगा तो सफेद कफन नहीं, तिरंगे में लिपट कर आएगा। आपने उसका सपना चूर कर दिया। मैम, कई दिनों से चल रहे सत्याग्रह में कांग्रेस केंद्र सरकार पे अपना सारा निशाना साध रही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ये अग्निपथ का विरोध है या बीजेपी का विरोध है? बीजेपी है कौन? कौन है? बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय मंजूर हो तो बताइएगा। भाजपा के नेता है कैलाश विजयवर्गीय, कहते हैं ये 17 साल का युवा जो सेना में जाएगा उसको हम 4 साल में रिटायर कर देंगे, बेरोजगार कर देंगे, उसको सड़क पर लाएंगे। अगर वो चाहे तो भाजपा के मुख्यालय में चौकीदार की नौकरी मिलेगी। सेना का ये उन्होंने भी आगे आकर केंद्र की भाजपा सरकार को कह दिया है
मैं कैप्टन बाना सिंह, सियाचिन का हीरो, परम चक्र से सम्मानित किया है। मैं आपसे कहता हूं, अग्निपथ भर्ती योजना सेना के खिलाफ है। ये सेना को ताकत नहीं, कमजोर करेगी, इसे वापस लो। अब आप क्या कहना चाहेंगे कि कैप्टन बाना सिंह देशद्रोही है? ये सोचिएगा। हर बार कहा जाता है कि हम किसानों के विरोधी थे। हम विरोधी थे तो क्यों किसान कृषि कानून वापस लिया? अब कहते हैं कि हम सेना के विरोधी हैं। हम सेना के विरोधी नहीं है, हम लोकतंत्र में चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस खड़ी है, एक बात सोच लीजिएगा, अगर सेना में जो सरहद पर है, पाकिस्तान चीन से चुनौती मिल रही है, अगर सरहद में ठेके पर 4 साल के लिए नौकरी रखी जा सकती है, तो कल दिल्ली पुलिस भी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अभी बात की अलका लामा से कि जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, और इनकी मांग है कि अग्निपथ को वापस लिया जाए। और इन्होंने बताया कि किस तरीके से अग्निपथ एक तरीके से देश के युवाओं के साथ अन्याय है। मैं अवंतिका यादव, प्राइम न्यूज़ 24 से आगे की खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।